धोती फटी सिलटी दुपटी हाँ धोती आरु पाए उपाना हरी नहीं सामा तारे खड़ो एक दुर्लभ एक रहो चटी शोभा सुधा अभिरामा तारे खड़ो दुर्लभ एक रहो चटी शोभा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम हाँ पूछत दीन धाम बताओ दया मनु नाम सुदामा पूछत दीन दयाल बाबा जैसे ही सुदामा नाम सुने भगवान सिंहासन से कूद गए और जब भगवान सिंहासन से कूद गए तो भगवान के एक एक पट रास्ता छोड़ते चले गए, शरीर से उतरते चले गए। बोलिए सुदामा के शरीर पे एक वस्त्र है, इसलिए कन्हैया तेरा मित्र एक वस्त्र में आया है तो तू भी उससे मिले एक वस्त्र में जा। सारे वस्त्रों ने साथ छोड़ दिया और कन्हैया दौड़ते गए सुदामा जी के पास, गले लग गए, गले लगे, पीठ को भिगो दिया। सुदामा जी खूब रो रहे, वाह दोनों ने दोनों की पीठ को भिगो दिया, शीतल जल की धारा की वर्षा कर दी और लाके बैठाए महाराज और बैठाए बताते हैं कि पानी पर आके तो हाथ छुयो नहीं नैने के जल से यहाँ पानी पर आके हाय महादुख पायो शता हाय महादुख पायो तुम आए ही देना की दिन पानी भरा तो हाथ छुयो ऐसे बेहाल बेवाई ने सो। पाँव की स्थिति क्या है? पाँव में बेवाई फटी है और कांटों का जाल पड़ा हुआ है, कांटे घुसे हुए हैं, खून बह रहा है। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंडक जाल लगे पूरी जोए ऐसे पूरी जोए हाय महादुख भायो से खाको आए ही लेना की दिन देखी सुदामा की दीने दशा करुणा करी के करुणा निधि देखी सुदामा निधि इतना रोए महाराज इतना रोए कि पानी भरा दे वो हाथ छुयो नैन के जल से भाग पानी भरा दे नैन दो जल भरी और पूछत कुशल हरि। दोनों नेत्रों में जल भरे हैं और भगवान कुशल पूछ रहे हैं। एक बात बताओ, तुम तो आने वाले नहीं थे, अपने मन से तो तुम आए नहीं। सुदामा जी ने कहा नहीं सही है भाई, मैं अपने मन से नहीं आया, तो भाभी ने भेजा होगा आपको। जी हाँ भाभी ने भेजा है, तो अगर भाभी ने भेजा है तो कुछ दे के भेजा होगा। हाँ दो नहीं दे रहे हैं। बोले कि बात बताऊं सुदामा, मेरे बचपन का तो मित्र है, मैं तो ये अच्छी तरह जानता हूं कि आगे चना गुरु मातु दये तुम चाबी लिए के हमें नहीं दी। आगे चना गुरु बाबा बोलते रहिए दीने आगे चना गुरु मातु दये तुम चाबी लिए के हमें नहीं दी। आगे का अंतिम पद है श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बानी हौजू प्रेमी श्याम कहो अरे तंदूल कांख में दावी रहे तू तंदूल कांख में दावी रहे तू खोलत नाही सुधार से दिले श्याम कही मुस्काई सुदामा सो चोरी की बानी
जी आप पुरानी आदत वाले हैं जानता। और तब तक भगवान ने पोटली छीन लिया, और जब पोटली छीन लिया तो कपड़ा सड़ा था सब फट गया और चूड़ा जमीन पे गिर गया, और भगवान ने एक फाका उठा के मन मान लिया अंदर। तो भगवान ने कहा कि सारी संपदा तुमको दे रहा हूं, जितना मेरे पास है सब तुमको दे रहा हूं इस लोक का। भगवान का हाथ कमला ने पकड़ लिया, कहा है सुनो, अकेले तो हमको नहीं देने देगी, हमको भी देने दो। परमात्मा ने कहा नहीं नहीं देवी, मैं इतना दे दिया हूं कि और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा नहीं मैं भी देना चाहता हूं, मैं भी देना चाहती हूँ। कहा तो क्या दोगी आप? बोले हिस्से का तो जो भोग लगाते थे तो हम तो भी पाती थी, तो मैं भी देना चाहती हूँ, बस देवी बस। और एक संत कहते नहीं मैया इसलिए हाथ पकड़ ली कि ये जो मित्र का प्रसाद आया है गांव से चूरा देसी वाला, ये अकेले मत खाओ, 16,108 हम भी हैं, हमको भी मिलना चाहिए एक दाना, और हमको नहीं देना चाहते हो अकेले, ये ठीक नहीं है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, कम से कम आप ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो तो उस सेवा करने का मुझे भी अधिकार दो। भगवान ने कहा तो ठीक है देवी, ले जाओ सबको बांट के खिला दो। परमात्मा ने प्रसाद सबको खिलवा दिया। और इधर विश्वकर्मा से बताया जाकर के सुदामा पुरी का निर्माण करो, द्वारिका से बढ़िया। क्या बोलना पड़ेगा? आप बोले सुदामा जी से, बोल सुदामा। भाभी ने कुछ कहा क्या? सुदामा जी ने कहा भाभी ने कहा क्या कहा? बोल भाई मित्र है ना, किस बात का डर। अच्छा एक बात बता रे कन्हैया, ये जो सब बैठी थी तेरी कौन थी? बोली ये सब मेरी धर्म पत्नी है। बोले शादी किया तो बुलाया नहीं रे? बोले क्या करूं, इमरजेंसी में लगी थी मेरे पास, और सारी शादियां इमरजेंसी में हुई है। वो कोरोना काल का लास्ट पीरियड चला था, पूरा देश एकदम क्या था भाई, लॉकडाउन लगा था। हाँ वो परमिशन नहीं था, सारे मैरिज हॉल और सारे सिस्टम बंद थे, बारात ले जाने की सुविधा नहीं थी, इसलिए शादी करनी पड़े। लेकिन ये बता तू क्यों नहीं बुलाया, शादी करी? तो सुदामा जी ने कहा देख भाई, मेरी बात तो हमारी हैसियत नहीं थी तुझको बुलाने की, तू राजा महाराजा और मैं ठहरा छोटा आदमी, अपने यहाँ अगर बुलाता तो कैसे बुलाता, तुमको बैठाता कहाँ, मेरे पास तो वो भी सुविधा नहीं, तू तो जानता है सब। बोले क्यों नहीं बुलाया, अपराध किया। अच्छा एक बात बता, भाभी ने क्या कहा? कच भाभी हमको दिए तुम काहे न दे, वो तो तुम दे नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती लिया, अब संदेशा भी नहीं बता रहे हो तुम। नमो ब्रह्मण्य देवाय सर्व जगत हिताय च नमस्तुभ्यं देववृक्ष नमस्तुभ्यं महेश्वरा। हे ब्रह्मण्य देवता, पृथ्वी के देवता, आपको बारंबार प्रणाम है, भाभी के संदेश को सुना दो, सुनने को जी चाहता है। हाँ सुनाओ। बाबा बोलने लगे तो उन्होंने कहा है कि एक मास तो पाँच हो, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, तो दो ही एकादशी हो, एक मास दो एकादशी हो, मेरे घर गोविंद जी रोज एकादशी हो, आज ये कन्हैया तुझे दे रहा है, सुन। अरे एक मास दो पक्ष हो और दो ही एकादशी हो, तेरे घर मेरे भाभी जी रोज द्वादशी हो, रे बाबा रोज द्वादशी हो, तेरे घर भाभी जी रोज द्वादशी बोलना पड़ेगा। अब तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया 1 महीना हो गए रहते रहते मुझे जाने दे। भगवान ने जितने वस्त्र पहनाए थे सुदामा को सब उतरवा दी। कहा सुदामा जो पहन के आए थे वही पहन लो। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, उसको तैयार कर रख के तब देगा, बक्से में देगा।
पंडित है थोड़ी लालची, लेकिन सुदामा जी तृष्णा में नहीं है। ये जो संत कहते हैं गलत है। सुदामा जी तृष्णा में नहीं, लालच में नहीं, लेकिन चलो भाई कहते हैं मान लिया, चले आए बाहर। सुदामा जी ने कहा इतनी रानियां थी, इसने पांव भी नहीं छुलवाया किसी से, या कई रुपया देके सब छूटी तो 16,108 हो जाता। पंडित चलते समय दक्षिणा अगर पंडित को ना दीजिए ना तो खुश होकर नहीं जाता बाबा, हाँ दक्षिणा दीजिए उसको तब मुस्कुराता हुआ हो जाएगा। नहीं मुस्कुराता हुआ, हाँ ब्राह्मण को खिलाने के बाद क्या दो, दक्षिणा दो। दक्षिणा इतनी दक्षिणा दो कि उसकी यात्रा संपन्न हो जाए, चाहे पानी मिल जाए, वो अपने घर तक पहुंच जाए आराम से उस दक्षिणा में। और घर के बगल का हो तो 1 रुपया दे दीजिए, गुटखा खा के आपके नाम पे थूकता रहेगा, क्या करता रहेगा। अरे भाई ये रुपया दोगे क्या खरीदेगा, वो गुटके तो खरीदेगा, वो खाएगा और थूकेगा जजमान के नाम पे। क्या बोलेगा, इसलिए राधे राधे। तो सुदामा जी ने विचार किया, आगे आए तो फिर संदेश आया माल से जाके सुदामा जी को वापस लाओ। सुदामा जी आए, बोले क्या बात है। सुदामा जी ने सोचा भूल गया होगा, पाँव छुआएगा फिर बात दिलाएगा। बोले एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ कुछ छूटा उटा तो नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं कुछ छूटा उटा नहीं है। तब कन्हैया ने कहा अच्छा जाओ। फिर सुदामा जी आगे चलने लगे, कहा रहा तो हिरी का जा वो गाँव आखिर सुनाता था, आदत नहीं कहा देगा ये, भले बड़द नहीं हो गया लेकिन आपको बताऊं सुदामा जी जो चना खाए थे ना, वो चना श्रापित चना था। सुदामा जी को पता था कि इस चने में श्राप है, ये चना अगर कन्हैया खा लेगा तो दरिद्र हो जाएगा, और मित्र का काम है कि मित्र को दुख से बाहर कर देना। यही काम सुदामा जी ने, जब पूर्व पत्नी ने भिक्षा मांगने के लिए भेजा था तो जिस घर में सुदामा जी गए भिक्षा लेने के लिए, वहां सासू और ननद में झगड़ा चल रहा था अपने दोनों बिटिया को लेकर के। चना थोड़ा था तो कहे अपने लड़के को देंगे, हो गए अपने लड़के को देंगे। तब तो सुदामा जी ने बाहर से आवाज लगा दी भिक्षा दे ही। तो उसने कहा ठीक है, न किसको दो न उसको दो, जो बाहर मांग रहा है उसको ले जाके दे दो। तब तक एक ने आशीर्वाद दिया कि जे खाए के दरिद्र हो जाएंगे, जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और भूल से सुदामा जी की गुरु पत्नी जो थी, उन्होंने लकड़ी काटते समय सुदामा जी को ऐसे पोटली पकड़ा दिया, बोला बेटवा जंगल से लकड़ी काटने जा रहे तो दोनों को भूख लगेगी ना, यही में से 2 दाना खा के पानी पी लेना। ठंडी बरसात हो रही थी, सूखी लकड़ी काट रहे थे, कृष्ण भगवान ऊपर चढ़ के नीचे सुदामा जी चढ़ कुरुर चबा गए। कृष्ण भगवान ने पूछा कहा हो सुदामा कुछ खा रहे हो, कहा नहीं कुछ खा नहीं रहा हूँ, वैसे थोड़ा ठंड लग गई है, दांत कटकटा रहा है और कोई बात नहीं है। रोने लगे सुदामा जी इतना कह के, इसलिए रोने लगे कि आज मैं अपने नेत्र से झूठ बोल रहा हूँ और इसको राजा बनना है, पूरे दुनिया का भार उठाना है, अगर ये तंत्र बन जाएगा काम कैसे चलेगा। बोलिए ब्राह्मण देवता की। आज वही सुदामा है, चलने लगे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने आवाज लगवाई, सुदामा आए, बोले अब की आवश्यकता भूल गया हो कुछ दे दे। और जब आया तो कृष्ण भगवान ने पूछा बात बताओ कि कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। सुदामा जी ने कहा मांगना होना नहीं चाहता, मैं मांगता नहीं किसी से, हाँ नहीं मांगता। कहा तो ठीक है जाओ। सुदामा जी फिर चल गई। फिर भगवान बुलाए, सुदामा जी ने कहा अब कुछ लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम चाहे तुम करे हो तुम रखे रहो मेरे पास, नहीं रखूंगा। चले गए सुदामा अपने यहाँ, जाते हैं वहां देखते हैं पहचान नहीं पाते हैं। सुदामा की धर्मपत्नी जो सुशीला है वो बार बार अपनी दासियों को भेज करके इनको बुलवाती हैं और समय बीतता गया। सुदामा जी आज बिस्तर पे सोते हैं तो नींद नहीं आती। कहाँ भूमि कठोर राते कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवे। कहाँ भूमि कठोर राते कटे, कहाँ जुड़ तो नहीं कोडो श्यामा। पुराने जमाने का अन्न होता था श्यामा और कोडो, आपने देखा होगा श्यामा और कोडो, बाबा देखे हैं, देखे श्यामा कोडो। आज 5 स्टार होटल में कोडो की डिश मिलती है 750 रुपए की एक कटोरी। हाँ एक कटोरी मिलती है 750 रुपए की, और वो हमारे जमाने में कोई खाता नहीं था उसको। कहाँ जुड़े तो नहीं
को दोषमा कहाँ नहीं भावत दाधी दूध निठौती कहाँ जोरे को दोषमा कहाँ नहीं भावत दाधी दूध। और कहाँ पाँव में पहनने के लिए जूता नहीं रखता था, आज चलने के लिए गजराज और महावत खड़े हैं। और कहाँ भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न कोमल सेज पे नींद न आवत। इतने मोटे मोटे गद्दे चद्दर लगे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आती। एक बात बताओ, नींद और भूख पे अधिकार किसका है? परमात्मा का। आपको पैसा दे सकता है, भूख नहीं देगा। आपको रुपया दे सकता है लेकिन नींद नहीं देगा। नींद के इंजेक्शन लगा के सोओगे तो नहीं सो पाओगे, भूख की गोली खा के सोओगे, टॉनिक पी के सोओगे लेकिन भूख नहीं लगेगी। डॉक्टर को जाके दोगे, न्यूरोलॉजी वाले को दिखाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओगे, फिजिशियन को दिखाओगे, बड़े बड़े लोगों को दिखाओगे लेकिन भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भूख और नींद पर अधिकार किसका है? सिर्फ परमात्मा का है। क्या बोलना पड़ेगा? आज परमात्मा के पास पुनः सुदामा वापस आए और बोले महाराज एक बात बताओ, जो आपने मुझे धन वैभव दिया इसको वापस ले लो। भगवान ने कहा धन वैभव वापस मैं जिसको देता हूँ लेता नहीं हूँ। तो कहा कुछ उपाय बता दो। बोले क्या उपाय? बोले उपाय बता दो। बोले सुनो, जिस घर में पत्नी दिन भर लड़ती रहेगी वहां दरिद्रता आ जाएगी। जिस घर में माताएं या भैया जी लोग दरवाजा बहुत जोर से बंद करेंगे झटका मार के वहां दरिद्रता आ जाएगी। पुरुष अगर खा करके उसी थाली में हाथ धो देगा तो वहां दरिद्रता आ जाएगी। जो चीज जिनका आप कहीं पाते हो उसको अपने दांत में खोदने लगोगे, दांत के निकालने लगोगे तो वहां दरिद्रता आ जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? जिस घर में स्त्रियां सुबह और शाम रोती रहेंगी वहां दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए जाओ ये सब काम करना प्रारंभ कर दो और अपने आप ही बुनियादी स्थिति में आ जाओगे। बोलिए कृष्ण भगवान की, विप्र सुदामा की। या ये भी कथा संपन्न हुई। आज परीक्षित जी अपने गुरुदेव के चरणों में सिर रख के निवेदन करते हैं, गुरुदेव अब बताइए। बोले महाराज कथा आज संपन्न हुई। आज कथा संपन्न हुई। बोले ये बताओ परीक्षित तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा नहीं मैं मरूंगा नहीं, अब मृत्यु से डर नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हमारी कथा का पान कर लिया हूँ, राम रत्न रूपी श्रीमद् भागवत का पान कर लिया हूँ, मरने से कोई डर नहीं लगता। आज परीक्षित जी अपने घर आए और अपने पुत्रों से कहा बेटा नागराज आएंगे उनके स्वागत का इंतजाम करो, दूध की व्यवस्था करो, लावा की व्यवस्था करो, मिष्ठान की व्यवस्था करो, उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी ना रहे, सुगंधी की व्यवस्था करो। सारी सुगंधी व्यवस्था हुई। तक्षक आया रूप बदल करके। रास्ते में कश्यप जी मिल गए क्योंकि जन्मेजय जी ने सांप को झाड़ने वालों को भी बुलवाया था। कश्यप जी सबसे बड़े झाड़ने वाले ब्राह्मण थे, बुला लिया। तक्षक रास्ते में बोला तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहा हूँ आज परीक्षित को तक्षक काटेगा, मैं उनको जिंदा करूंगा। बोले जानते हो तक्षक क्या है? साधारण नाग नहीं है। बोले जानता हूँ। बोले मान लो क्या कर लोगे? बोले तक्षक अगर काट लेगा तो मैं जिंदा कर दूंगा। बोले अच्छा तो तक्षक मैं हूँ। प्रकट हो गया तक्षक। बोले क्या कर सकते हो? बोले इसी पीपल के पेड़ में मैं दंश मार रहा हूँ, पीपल का पेड़ सूख जाएगा, अगर तुम इसको हरा कर दोगे तो मैं जान जाऊंगा, तुम जिंदा कर दो। कश्यप जी ने कहा ट्राई करो और शुरू किया। दंश मारा, पीपल का पौधा सूख गया। कश्यप जी ने अपनी अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके उस पर छींट दिया, पौधा हरा हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? कच्छप ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, क्षमा कर दीजिए। ये ब्राह्मण का श्राप है और आप अगर नहीं मानेंगे तो दुनिया झूठी हो जाएगी, ब्राह्मण का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है इसी पेड़ के नीचे अपार संपदा गड़ी हुई है, उन सबको लेके आप चले जाओ, लेकिन परीक्षित को जिंदा करने ना जाओ। आपको मेरी सौगंध है, ब्रह्मा की सौगंध है, सौगंध दिया करके वापस कर दिया। तक्षक स्वयं देश बना के आया, सजावट देखा, बेइज्जत हो गया, अपने आप को धिक्कारने लगा कि ना कि मैंने सर्व जाति में जन्म लिया, बड़ा पाप कर्म कर रहा हूँ। छोटा सा रूप बना के फूल में प्रवेश कर लिया, ले जाके महाराज परीक्षित को खोल दिया।
परीक्षित जी ने जैसे हाथ में फूल लिया, छोटा सा कीड़ा बन के उसमें तक्षक निकला और भगवान परीक्षित के मस्तक पे एकदम समारा। परीक्षित जी वहीं गिर गए और जैसे ही तक्षक वहां से भागने लगा, परीक्षित जी की श्रीमती जी महारानी बेहुला थी, अपने मस्तक का सिंदूर निकाल कर इसके ऊपर ठोका, अगर आगे बढ़ा तो भस्म हो जाएगा। तक्षक वहीं खड़ा हो गया, बोला देवी क्षमा कीजिएगा, आप पतिव्रता हैं, आपका श्राप ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ। हे देवी, इसमें ब्रह्मा जी की मर्जी थी, सबका संकट था, आप पता करके देख लीजिए, आपके पति की आयु इतनी ही थी, हमारा कोई दोष नहीं है, हे देवी क्षमा करें। और माता ने कहा ठीक है, श्राप ये देती हूँ कि आज के बाद तू किसी को कस नहीं सकेगा, ये सामर्थ्य मैं तुमसे छीन रही हूँ। आज के बाद और कोई नारी विधवा ना हो, इसलिए अब तुम्हें इसका पश्चाताप करना होगा। चुपचाप तक्षक ने सोचा कि मैं तो मार दिया जाऊंगा, वहां से तुरंत उड़ा और जाके इंद्र के सिंहासन में लग गया। इधर जन्मेजय जी ने आस्तिक मुनि को बुलाया और सर्प यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। स्वाहा स्वाहा होने लगा, सर्प जल के मरने लगे, तक्षक नहीं आया। जन्मेजय जी ने पूछा महाराज तक्षक नहीं आया, बोला इंद्र के सिंहासन में, बोला ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र का सिंहासन आवे, सब आवे इसमें। अब तो इंद्र का सिंहासन उड़ चला, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए, आस्तिक मुनि के पास खड़े होकर बोले महाराज बंद कर दीजिए। श्री सूत जी महाराज जी से सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, गुरुदेव वो कौन सर्प थे जो जल गए और वो कौन सर्प थे जो नहीं जले? बोले एक बार कद्रू और भिन्नता में एक सर्प लग गई थी। कद्रू ने भिन्नता से पूछा ये बताओ कि सूर्य का रथ जब चलता है तो रंग कैसा होता है पहिए का? तो भिन्नता मैया ने कहा लाल होता है, कद्रू मैया ने कहा काला होता है। बोले शर्त क्या लगी? बोले शर्त ये लगी कि जो भी हार जाएगा वो उसकी दासी बन जाएगी। तो मैया ने अपने लड़कों को भेज दिया, जितने सर्प थे नाग सब चले गए और सारे रथ के पहिए को लपेट लिए तो काला बन गया। और कुछ सर्पों ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये भी मेरी माँ है और अपनी माँ के साथ ऐसा बड़ा अन्याय नहीं करूंगा। तो मैया ने श्राप दिया कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू जल के भस्म हो जाएगा। वही सर्प आकर के यहाँ कुंड में जले, क्या बोलना पड़ेगा। आज तमाम राजाओं का वर्णन सुनाया, भगवान श्री हरि की कृपा हुई। आइए भगवान का प्यारा नाम हम लोग बोलेंगे और सब लोग उच्चारण करेंगे उसका प्रेम से, ठीक है। और कृपा बरसती रहेगी ना परमात्मा की। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बाद में आप सब गाएंगे, सबको गाना पड़ेगा, इसलिए सब लोग बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। भगवान से निवेदन सब लोग करिए, हरि कृपा की जो होती नया दर तुम्हारी, कृपा की जो होती आदर तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी। कृपा
कभी छूट जाती शरारत हमारी, कभी छूट जाती। एक बार गलती करते और मार दिए जाते तो दोबारा गलती करते नहीं करते। हाँ, फर्क तुम में हम में, फर्क तुम में सदा ही रहा है, फर्क तुम में हम में, फर्क तुम में हम है, कि तुम मेरे ठाकुर मैं तेरा पुजारी, कि तुम मेरे ठाकुर तेरा पुजारी। कृपा की जो होती नया तक तुम्हारी, अरे गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद हमसे, गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद हमसे। क्यों? गरीबों से है बादशाह हक तुम्हारी, गरीबों से अरे भाई चार लोग मिलकर अगर किसी को राजा राजा ना कहे तो राजा अपने आप बना रहे। चार लोग जब राजा राजा कहेंगे तब तो वो राजा है। इसलिए गरीबों की दुनिया, गरीबों की दुनिया है आबाद हमसे, गरीबों से है बादशाह हर तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है श्री राधे, गरीबों से है। और एक बात कहते हैं बिंदु जी का, गरीबों के दिल में, गरीबों के दिल, भगवान का निवास कहाँ है? भगवान का निवास कहाँ है? गरीबों के दिल में, भक्तों के दिल में। हाँ, गरीबों के दिल में, गरीबों के दिल में सदा ही रहे हो, गरीबों के दिल में सदा ही रहे हो। और अगर गरीब रूठ जाएगा तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होगी हिफाजत तुम्हारी। गोविंद गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद गोपाल बोलो, हरि राधे गोविंद जय गोपाल बोलो, हरि राधे गोविंद जय गोपाल बोलो, 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 गोविंद गोविंद गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद गोपाल, हाँ गोविंद गोविंद गोपाल बोलो। आइए भगवान भागवत की आरती करते हैं और पश्चात हमारे सच्चिदानंद जी महाराज वृंदावन से ही हैं, आपके यहीं उड़ीसापुरी में रहते हैं। आप भी 5 मिनट कुछ कहेंगे, आपका भी आप श्रवण करिएगा, तब यहाँ से उनके कोई लोग जाएंगे, भगवान भागवत की आरती करें। जलाइए जल्दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग बोलिए, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
बाप रे हरिलाल की श्री भागवत हरिलाल की पापियों को बाप रे हरिलाल की। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत श्री मधुसूदन की आरती पापियों को बाप रे हरिलाल की भागवत भगवान की आरती पापियों को बाप रे हरिलाल की। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही हरिनाथ यही जगन्नाथ यही हरिनाथ यही जगन्नाथ यही जग के मंगल की आरती पापियों को बाप रे हरिलाल की। श्री भागवतारम संसार सारम भुजंगम शिवावशंकम भवानी दैवम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव। अपने स्थान पे घूम जाइए। ओंकार गाने बाबाणी सर्वांतरिकतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे अराते के अंते चले शीतली कर्णयं गुरु। सभी लोग बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रसारणम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणवस्ते दुख शमनस्तम नाट्य हरिंते नमामि हरिं परम। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव तौ शरणं तौ शरणं तौ शरणं अहम गच्छ गच्छ जगन्नाथ 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 मम सर्वक्लेश सर्वपाप सर्वदुख हरो भव। बोलिए आनंद कंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधे राणे की बरसाना धाम की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की सरजू मैया की पुत्री धाम की वीर हनुमान की शंकर भगवान की। आइए श्री सच्चिदानंद जी महाराज आपको दो शब्द बोलेंगे। मुझे शव्य वेणुं शिरसि शिखि वृक्षं घटितटे दुकूलमुनित्रां दे।